हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मेडिकल गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के करेंगे? रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में दो होता है। एक तो होता है पुष्पीय पादपों में रिप्रोडक्शन, आपके 12th में दे रखा है, और दूसरा आपके 12th में दे रखा है यहाँ पर मानव में रिप्रोडक्शन। दोनों को अलग अलग रूप से विभाजित कर रखा है। तो दोनों में अगर दोनों को क्वेश्चन को ऐड करके देखें तो इसमें आपके 6 या 7 अंक के क्वेश्चन है, वो आपके बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये न केवल बीएससी नर्सिंग के लिए बल्कि जो भी आगे भविष्य में आप जिस भी एग्जाम को देंगे तो उसमें ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं फ्यूचर में, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे और भी कोई एग्जाम हो, चाहे फ्यूचर में चाहे बीएससी नर्सिंग 2022 का सेशन हो, किसी भी लिए, चाहे नीट के लिए हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट की लेवल के क्वेश्चन है और आपके बीएससी नर्सिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले लेट होने के लिए मैंने 7 बजे का आपको समय बचा था, लेकिन 7 से देखिए थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा लेट हो गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सभी स्टूडेंट जो जुड़ चुके हैं वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक शेयर सभी पर लगा दीजिए स्टूडेंट्स, ताकि जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी मोटिवेशन मिल पाएगा और लंबी क्लास चल पाएगी हमारी, वरना ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चल पाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस लाइव सेशन में जुड़ सकें, और जितने भी जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट वीडियो को एक बार लाइव कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आज बता देता हूँ आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन में कौन सी इकाई यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दो इकाई यहाँ पर सबसे पहले कवर करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रत्येक इकाई में यानी कि इसमें कुल जो रिप्रोडक्शन का जो अंक है इसमें कुल 90 क्वेश्चन है, आपको 90 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आज मैक्सिमम कवर करेंगे कि 30 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लें। अगर 30 नहीं होते बाकी बाद में करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करना है सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, वेलकम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और काफ़ी सारे पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो स्टूडेंट, आज की रात आपके लिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उनमें 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे RUHS इंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। इस पूरे पेपर की बात करें तो इसमें 90 क्वेश्चन है। 90 में लगभग जितने भी इन चैप्टर्स में क्वेश्चन आएंगे इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको आप कवर कर लेना बायो में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत ही कमेंट कर रहे थे, इसलिए हमारी टीम के द्वारा इंग्लिश मीडियम में तैयार जो पेपर उपलब्ध है वो हम लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करिए नीचे कमेंट में। और अब जैसा कि मैंने बताया टेस्ट का किस हिसाब से देना आपको पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजों में रैखिक चतुष्क का प्रकार्यक गुरु बीजाणु। जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें रैखिक चतुष्क का प्रकार्य गुरु बीजाणु होता है, यानी कि ये कहाँ स्थित होता है। जो आपका जो रैखिक आवर्त बीजी पादप होते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। इसमें एक होता है रैखिक चतुष्क का प्रकार्य गुरु बीजाणु, ये कहाँ स्थित होता है। तो इसमें यानी कि ऑप्शन दे रखा है, बीजांड द्वार से प्रथम, बीजांड द्वार से दूसरा, बीजांड द्वार से तीसरा, बीजांड द्वार से चौथा। बताइए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे नीट में पूछे जाएंगे। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है इसमें फटाफट नीचे कमेंट करते जाए, और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सकें। फर्स्ट फ्रॉम द माइक्रोपाइल, सेकंड फ्रॉम द माइक्रोपाइल, थर्ड फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल। बताइए स्टूडेंट, फटाफट कमेंट कीजिए। मैं इसका राइट ऑप्शन बताऊंगा फिर आपको बाद में। तो सभी ने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो सभी स्टूडेंट मैच कर लेना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, बीजांड द्वार से चौथा। क्या होता है यहाँ पर, आवर्त बीजों में रैखिक चतुष्क का प्रकार्य। द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ द लाइनर ट्रेटेड इज द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग सकते हैं, लेकिन यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो कितना भी हार्ड लेवल का पेपर आ जाए आपको आसानी से आप उस क्वेश्चन को कर दोगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से कथन अंतः प्रजनन अवसाद को कम करता है। कौन सा ऐसा कथन है जो अंतः प्रजनन है उसको कम करता है। तो यहाँ पर आपको
इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लैंग्वेज को पढ़कर आप आसानी से चूज आउट कर लेना ताकि आपकी तैयारी हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, पादपों में पराग अवमुखी तथा वर्तिकाग्र ग्राह्यता का समकालिक नहीं होता। पादपों में परागकोश और वर्तिकाग्र का भिन्न स्थानों पर व्यवस्थित होना। पादपों में स्व अनिश्चितता। पादपों में एकलिंगी पुष्पों का उत्पादन। तो इसमें यह आपको बताना है कि निम्न कौन सा कथन है वो अंतः प्रजनन को कम करता है। इसमें ऑप्शन 4 ये देखिए, ये ऑप्शन है आपके लिए सी तथा डी, ए तथा डी, ए बी सी डी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये बताइए स्टूडेंट। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उनसे यह क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि फटाफट कमेंट कीजिए, मैं बताने वाला हूँ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, ए बी सी डी दोनों, तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हो गए, यानी कि तीनों ही जो है अंतः प्रजनन को कम करते हैं। यहाँ पर ये देखिए ए बी सी डी तीनों यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक परागकोश में क्रमशः सबसे बाहरी तथा सबसे आंतरिक भित्ति परत है। यानी कि कोई भी एक परागकोश होता है, परागकोश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी। परागकोश होता है, उसमें से सबसे बाहरी और आंतरिक भित्ति परत कौन सी है, बताइए स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पर दे रखा है एंडोथीसियम तथा टेपिटम, एपिडर्मिस तथा एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस तथा मध्य परत, एपिडर्मिस तथा टेपिटम। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि आपका 4th नंबर, एपिडर्मिस तथा टेपिटम। एपिडर्मिस तथा टेपिटम, यानी कि परागकोश होता है उसकी सबसे बाहरी और आंतरिक परत कौन सी होती है, एपिडर्मिस तथा टेपिटम परागकोश की सबसे बाहरी व आंतरिक परत होती है। मोबाइल को आपको किस हिसाब से पेपर को करना है, मोबाइल को यानी कि लैंडस्केप मोड में इस प्रकार से आपको करना है ताकि आपका पूरा स्क्रीन दिखाए। काफ़ी कुछ बच्चे इस प्रकार से देखते हैं जिसमें जो पूरी स्क्रीन नहीं आ पाती है मोबाइल की, तो इस प्रकार आपको पूरी देखना ताकि पूरा पेपर आपको दिख सकते हैं, आसानी से पूरा पेपर दिख जाए। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका, सबसे आंतरिक भाग से प्रारंभ करते हुए बीजांड के भागों का सही क्रम है, यह आपको बताना है। यानी कि सबसे आंतरिक भाग बताना है, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, इस प्रकार से आपको बीजांड का सही क्रम बताना है। 4th नंबर में आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम को आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़कर देख सकते हो। तो मैं इसको सभी को पढ़ूंगा नहीं, मैं इसका राइट ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक को पढ़कर टाइम बताऊंगा तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा। तो सभी स्टूडेंट चूज कर लीजिए, और पेपर किस प्रकार देना है वो मैंने बता दिया आपको, और कितने सही होते हैं अंत में वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें 4th नंबर, इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट होगा 2nd नंबर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक बीजांड होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, एग यानी कि अंडा। उसके बाद में क्या आता है यहाँ पर, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, ये 2nd नंबर पर आता है। फिर यहाँ पर कौन सा आता है आपका, बीजांड काय, न्यूसेलस, NUCESS, न्यूसेलस यानी बीजांड काय। फिर आपका आता है अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण तंत्र होता है इंट्यूग्यूमेंट्स, इंट्यूग्यूमेंट्स, यह आपका इस प्रकार से नामकरण होगा। सबसे आंतरिक ये होता है बीजांड में, फिर आपका आता है एम्ब्रियो सेक, फिर आपका आता है न्यूसेलस, फिर आपका आता है इंट्यूग्यूमेट्री, ये आता है बीजांड में। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे आपको सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश मीडियम पर करना है, जितने भी हिंदी मीडियम वो भी इंग्लिश मीडियम में प्रयास करें, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए बेनिफिट, क्योंकि आपके आगे जो भी आपके कोर्स होने वाला है उसमें केवल एक ही लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज होगी केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही आपके आगे यहाँ पर चलने वाली है। तो जितना हो सके आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर 5 नंबर का। इसमें पूछा गया है, नीचे दी गई संभावना में, यानी कि 4 संभावनाएं दे रखी हैं, उसमें से एक का चयन करना है जो स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को रखना है। यानी कि इसमें एक सेलेक्ट करना है जो स्वपरागण
स्वपरागण, और दूसरा क्या रोकती है, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, इन्हें रोकती है। इसमें आपको एक सेलेक्ट करना है। तो इनमें क्या दे रखा है, एक लिंगाश्री पादप जो एक लिंगी पुष्प धारण करते हैं, फर्स्ट आपको ये दे रखना है। दूसरा दे रखा है उभय लिंगाश्री पादप जो केवल नर तथा मादा पुष्प धारण करती है। तीसरा दे रखा है उभय लिंगाश्री पादप जिस पर द्विलिंगी पुष्प होते हैं। फोर्थ दे रखा है एक लिंगाश्री पादप जिस पर द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो राइट ऑप्शन बताइए स्टूडेंट, कौन सा इन्हें जो ये होता है, ये स्थिति होती है, इन दोनों को रोकता है, सजात पुष्पी परागण और स्वपरागण। या ये तो आपको पता होगा स्वपरागण किसे कहते हैं, सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं, तो इन्हें रोकता कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा इनमें चार, फोर्थ ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा इसमें फर्स्ट, डायोसिस प्लांट बियरिंग अन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, एक लिंगाश्री पादप पर जो एक लिंगी पुष्प धारण करते हैं वो किन्हें रोकते हैं, स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण, यानी कि ऑटोगोमी और जियोटोगोमी, इन दोनों को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, एक निषेचित भ्रूणकोश, यानी कि एक निषेचित भ्रूणकोश है, अगुणित, द्विगुणित तथा त्रिगुणित संरचना। एक निषेचित भ्रूणकोश अगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना तथा त्रिगुणित संरचना है। तो यह आपको बताना है। इसमें फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये देखिए थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। इसमें फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें यह बताना है कि सहायक कोशिका है, इसमें नंबर वाइज दे रखा है, यानी कि अगुणित कौन सा है। सबसे पहले यह देखना है अगुणित कौन सा है, फिर आपको देखना है कि इसमें द्विगुणित कौन सा है, यह आपको देखना है। वेरी सिंपल है, वैसे दिखता है इतना। फिर आपको देखना है कि इसमें त्रिगुणित कौन सा है, त्रिगुणित, यह आपको इसमें नोट करना है। तो यानी कि ये आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें न क्रम वाइज होना चाहिए, सहायक कोशिकाएं, युग्मनज, प्राथमिक केंद्रक, इस प्रकार से क्रम वाइज होना चाहिए। तो आपको इसमें चूज आउट कर लेना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, आपने चूज आउट कर लिया होगा, टिक भी कर लिया होगा। 6 के आगे आपको करेक्ट सही होगा तो सही का निशान लगाना है, गलत होगा तो गलत का आगा। इस प्रकार आप कर रहे होंगे, उम्मीद है। तो अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन को होगा फर्स्ट, यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है अगुणित, युग्मनज होता है आपका द्विगुणित, प्राथमिक भ्रूणपोष होता है आपका त्रिगुणित। यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से रखें तो आपको इस प्रकार, इस क्वेश्चन को, इससे 3 क्वेश्चन इसमें आ गए। इसमें कौन से आ गए, फर्स्ट आता है प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी सेल्स बोल सकते हो या कोशिका, यह आपकी कौन सी होती है, अगुणित। आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, इसमें से इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब इसमें आपको दे रखा है युग्मनज, अब इसमें दे रखा है यहाँ पर इसमें दे रखा है युग्मनज, हाँ युग्मनज ही दे रखा है, युग्मनज। ये होता है आपका द्विगुणित, युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित। अब थर्ड आपका इसमें दे रखा है यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष दोनों में अंतर होता है, और ये क्या होता है, त्रिगुणित। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस एक क्वेश्चन में दिए हैं। तो 3 क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है। यहाँ पर इस प्रकार से दिए हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो आपको बताना है अगुणित। युग्मनज क्या होता है तो आपको बताना है द्विगुणित, और भ्रूणपोष क्या होता है तो आपको बताना है त्रिगुणित। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, 7वें नंबर के क्वेश्चन पर चल, 7वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। चलिए रीड आउट करते हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि लाइक करते हो तभी मोटिवेशन मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है, एक भ्रूणकोश में कौन सी कोशिकाएं, जो आपका भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो शेक, AMBRIO, एम्ब्रियो शेक, एम्ब्रियो शेक, दोनों अलग अर्थ होते हैं, दोनों को याद रखना है। भ्रूणकोश कौन सी कोशिकाएं निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती है। इनमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, कि भ्रूणकोश में कौन सी कोशिकाएं निषेचन के बाद वो नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है सहायक कोशिकाएं या
तथा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिकाएं। ऑप्शन सेकंड दे रखा है सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुखी कोशिकाएं। ऑप्शन थर्ड दे रखा है प्रतिमुखी कोशिका तथा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका। ऑप्शन फोर्थ दे रखा है अंड या प्रतिमुखी कोशिका। तो इन फोर्थ में बताना है कि कौन सी नष्ट हो जाती है निषेचन के पश्चात। आपको ये इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर चूज कीजिए। कुल 90 क्वेश्चन करने हैं हमें इस पेपर में से। 90 क्वेश्चन का पेपर है। इनमें रिप्रोडक्शन के दोनों आ जाएंगे, प्लांट में भी आ जाएंगे, जितने भी प्लांट में रिप्रोडक्शन है, और ह्यूमन में जितने भी रिप्रोडक्शन है, दोनों आपके आ जाएंगे इसमें। तो भ्रूणकोश में निषेचन के बाद में कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड सहायक कोशिकाएं तथा प्रतिमुखी कोशिकाएं। सेकंड इसमें ऑप्शन होगा। सिनेग्रिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन रीड आउट करना है। सबसे पहले जहाँ भी आप पेपर देने जाओ, चाहे कोई भी हो, चाहे RUHS का हो, कोई भी हो, सबसे पहले पेपर को आसानी से रीड आउट करना है आपको। एक कृत्रिम संकरण कार्यक्रम के लिए योजना बनाई गई, यानी कि कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं? कृत्रिम संकरण कार्यक्रम। कृत्रिम संकरण कार्यक्रम, इसके लिए एक योजना बनाई गई है। कार्यक्रम, एक कृत्रिम संकरण कार्यक्रम ये होता है जिसमें एक लिंगाश्री पादप, कौन से पादप यहाँ पर? एक लिंगाश्री पादप प्रयुक्त किए गए हैं। कौन सा कथन इनसे संबंधित नहीं है? यानी कि इसमें एक लिंगाश्री पादप यूज में लिए गए हैं, तो इसमें कौन सा जो कथन है वो इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इनसे संबंधित नहीं है। मादा पुष्प की बैगिंग, परागकणों का वर्तिकाग्र पर छिड़काव, विपुंसन, या फिर परागकणों का संग्रहण। इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, या फिर डस्टिंग ऑफ पोलेन ऑन स्टिग्मा, या फिर इमेल्शन, या फिर कलेक्शन ऑफ पोलेन। यह बताना है। इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इमेस्कुलेशन, यानी कि विपुंसन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से आपका इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे कि इसमें से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, यानी कि गलत जोड़े का। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि 3 तो इसमें सही है, एक गलत है। इसका मतलब ये है, तो आपको गलत का चूज करना है इनमें से। ये जो दे रखे हैं लघु बीजाणु पराकोष्ठ, इसमें दे रखा है सही है ये फर्स्ट। गुरु बीजाणु बीजांड दे रखा है, ये भी सही है। परागकण नर युग्मक, ये आपको इसमें क्या है, थोड़ा मुझे करेक्ट नहीं लग रहा। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा परागकण नर युग्मक, यानी कि पोलेन ग्रेन मेल गेमेट। ये करेक्ट नहीं है। जबकि 4 नंबर का देते भ्रूणकोश मादा युग्मक होता है। तो परागकण नर युग्मक नहीं होता, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर का क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, ठीक उसी प्रकार का है। अब यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरे ध्यानपूर्वक समझना। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। यानी कि परागकणों का संग्रह -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। फर्स्ट बात इसमें यह दे रखी है, बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि परागकणों का संग्रह किसमें कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? 196 डिग्री सेल्सियस पर माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। परागकणों से एलर्जी, गाजर घास, कौन सी घास? यानी कि पोलेन एलर्जी किसके द्वारा होती है? गाजर घास के द्वारा परागकणों से एलर्जी होती है। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका दे रखा है इसमें चेस्मोगेमेस पुष्प, परागकोश तथा वर्तिकाग्र का प्रदर्शन, ये भी करेक्ट है। जो आपके चेस्मोगेमेस पुष्प होते हैं परागकोश तथा वर्तिकाग्र का प्रदर्शन करते हैं, ये भी करेक्ट है। 10 नंबर का आपको दे रखा है जिनोगेमी, मतलब स्वपरागण। जिनोगेमी मतलब स्वपरागण, यह आपका
इनकरेक्ट है, तो इसमें गलत जोड़ा कौन सा होगा, ऑप्शन फोर्थ इसमें होगा। तो गलत जोड़ा है आपको चूज करना था, तो ये इनकरेक्ट होगा, यानी कि जो जीनोगेमी है वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भ्रूणपोषी बीज, जैसे जिसमें कुछ मतलब भ्रूण मतलब कुछ पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं बीज में, उसे कहते हैं भ्रूणपोष। तो किस में पाया जाता है, यानी कि एंडोस्पर्म बीज है वो किस में पाया जाता है, अरंड में, जौ में, नारियल में या सभी में? बताइए स्टूडेंट, आपको बताना। केस्टर, बरेली, कोकोनट, ऑल ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट, भ्रूणपोषी बीज किस में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी तीनों में। यानी कि जो आपका भ्रूणपोषी बीज है इसमें भी आपको ये याद रखना है, भ्रूणपोषी बीज किस में पाया जाता है ये? एक तो फर्स्ट इसमें दे रखा है अरंड, इसमें यानी कि भ्रूणपोष पाया जाता है। फर्स्ट आपको ये दे रखा है, सेकंड आपको ये याद रखना है जौ, इसमें भी भ्रूणपोष पाया जाता है। और थर्ड आपको ये याद रखना है कौन सा, नारियल, इसमें भी क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। नारियल का कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ पर, अरंडी, जौ, भ्रूण, नारियल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, चीर स्थायी बीजांडकाय क्या कहलाता है? खालिस्तान की जगह आप तो क्या सोच लेना क्या मतलब इसके बारे में पूछा है। और जो किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, यानी कि इसमें चीर स्थायी बीजांडकाय क्या कहलाता है और ये किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हो, प्रेजेंटेशन न्यूक्लियस न्यूसेलस इज कॉल्ड एज एंड इज फाउंड इन। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन में दो दे रखे, फर्स्ट तो पहले में आएगा और सेकंड दूसरे में आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर चूज आउट करना है। फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे। तो चीर स्थायी बीजांड का एक क्या कहलाता है, सबसे पहले आपको इसमें दे रख ऑप्शन दे रखा है परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष या फिर भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, ये आपको करेक्ट बताना है। पहले ये चूज करना है कि इसमें कौन सा आएगा। तो इसकी बात करें तो ये परिचीर स्थायी बीजांड का क्या कहलाते हैं, सबसे पहला परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष, यह इसका करेक्ट आंसर होगा परिभ्रूणपोष। अब इसमें दो दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन में परिभ्रूणपोष इसमें दे रखे हैं। थर्ड और फोर्थ तो वैसे बाहर हो गया क्योंकि इसमें पेरिस्पर्म आएगा, तो एंडोस्पर्म तो वैसे ही बाहर होगा भ्रूणपोष। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में, अब फर्स्ट और सेकंड इसमें बचे हुए हैं, तो ये आपको करेक्ट आंसर देखना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काली मिर्च। किस में पाया जाता है ये, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसमें काली मिर्च को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लैक पेपर, इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्थायी बीजांडकाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ पर भी आप डायग्राम दे रखे हो, ये डायग्राम आपको एक दे रखा है, इधर भी सेम यही डायग्राम दे रखा है। तो इसमें क्या बताना है, अक्ष किसे प्रदर्शित कर रहा है, अक्ष किसे प्रदर्शित कर रहा है, ये देखना आपको, ये बताना है। कोशिकीय भ्रूणपोष को, केंद्रकीय भ्रूणपोष को, हेलोबियम भ्रूणकोष को या रूमिनेट भ्रूणपोष को? बताइए किस एंडोस्पर्म को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर अक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यह किसे प्रदर्शित करता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष को यह प्रदर्शित कर रहा है स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से जो संरचना होती है जिसमें भ्रूणपोष यानी कि चारों ओर ये इस प्रकार से बिखर जाता है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, केंद्रकीय भ्रूणपोष को प्रदर्शित कर रहा है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, डेट लिख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, भ्रूणीय अक्ष का प्रांकुर तथा बीजपत्रों के बीच का भाग क्या कहलाता है? बीजपत्राधार, बीजपत्रोपरिक, मूलांकुल चोल, प्रांकुल चोल। बताइए स्टूडेंट, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें 14 नंबर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बीजपत्रों परिख। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो आज क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन ही करवाएंगे, 15 नंबर 15 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाएंगे, जबकि इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं आपके इस पेपर में, 19 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आज 15, बाकी के कल की क्लास में ये क्वेश्चन करवाएंगे। तो लास्ट का क्वेश्चन आपके सामने, कायिक प्रवर्धित पादप क्या कहलाते हैं? अपने पैतृक का क्लोन होता है, अनुकूलित विविधताएं दर्शाते हैं, संघर्ष के लिए अधिक उपयुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अपने पैतृक का क्लोन होते हैं, क्लोन ऑफ द देयर पेरेंट्स, यानी कि पैतृक मतलब अपने पूर्वज या अपने माता पिता। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही यहीं पर रोक रहा हूँ इस वीडियो को। तो आपको कुल इसमें 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इसमें कुल क्वेश्चन की बात करें, इस पेपर में 90 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ कौन सी, सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ प्लांट रिप्रोडक्शन, ये आपको करा रहा हूँ सबसे पहले रिप्रोडक्शन। इसके बाद में इसमें आपको किस में दे रखा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी इसमें दे रखा है, वो इसके बाद में, यानी कि पूरा नंबर वाइज पूरा क्वेश्चन इसमें 90 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें से अगर ये दोनों इस 90 क्वेश्चन में आपको ये दोनों आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं मैंने आज कितने करवा दिए, 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। तो ऐसे रेगुलर व्यूअर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी कल मिलते हैं स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।